दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ हम चेंज किए हैं, उसमें है एक्स अक्ष, हम यहाँ लिए हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,0 और 6,0 से क्या है, समदुरुस्त है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए कि वाई अक्ष पर एक बिंदु है और जो 4,0 और 6,0 से क्या है, समदुरुस्त। समदुरुस्त का मतलब होते हैं कि समान दूरी पर है, ये दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी है वाई अक्ष का उस समान है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा आप। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्केल उठाना है और बराबर एक रेखा खींचना है, यानी रेखाखंड खींचना, रेखा नहीं रेखाखंड। ये खींच दिया। इसके बाद आप ध्यान से समझिएगा कि दो बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी। इसका नाम क्या है, 4,0 पहला बिंदु का, दूसरा 6,0। और यहाँ देखिए अब क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कि दोनों के समदुरुस्त हैं। समदुरुस्त मतलब समान दूरी पर है। अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर की दूरी है ए और लेकर बी तक, इसका बीच वाला कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम रखेंगे इसको बीच में, यानी सेंट्रल में रखेंगे किसको, वाई अक्ष को। तो इसका नाम हम दे देते हैं कुछ और, बिंदु पी। वाई अक्ष को रखेंगे तो आप यहाँ याद होना चाहिए कि वाई अक्ष अगर बोले तो एक्स अक्ष पर क्या होते हैं, 0 और वाई अक्ष पर वाई होते हैं। ये क्यों होते हैं, आप यहाँ ध्यान से समझिए। ऐसे आप लिख सकते हैं कि माना कि 2 पॉइंट ए और बी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। माना कि ए बराबर 4,0 और बी बराबर 6,0, दो बिंदु है। अगर आप यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष का निर्देशांक, पढ़े होंगे कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होते हैं, यहाँ वाई होगा। ठीक है, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होते हैं कि एक्स अक्ष पर 0 होते हैं, वाई पर वाई होते हैं, यही होते हैं। तो यही चीज़ हम लिखे हैं कि y बोले तो y पर y, x अक्ष पर 0। अगर x बोलता तो x पर तो x रहता, मतलब कि y पर 0 हो जाता। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ए बी दो बिंदु के मध्य कौन सा है, यहाँ समदुरुस्त कौन है, बिंदु P, यहाँ लिख सकते हैं या फिर आप छोड़ सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसको दूरी सूत्र से। आप यहाँ लिख लीजिए कि दूरी सूत्र, आप यहाँ लिखिए दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से मतलब अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ दिया है कि ए बी के बीच में कौन है, पी। तो ऐसे हम कर सकते हैं ना कि ए पी बराबर है किसका, बी और पी के, या पी और बी के, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से कि ए पी बराबर है बी पी के या फिर पी बी के, बी और पी के। अब यहाँ देखिए, अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले दूरी सूत्र से हमको किसका निकालना है, दूरी ए पी का दूरी, और फिर किसका निकालेंगे हम, बी पी का दूरी। इसका हम नाम दे देते हैं कुछ, इसका हम दे देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ये तो हो गया तीनों बिंदु का हम नाम दे दिए, x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। अब ए पी क्या दूरी, यानी बी ढक देंगे, ये दोनों का दूरी निकालेंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होते हैं, दूरी का सूत्र होते हैं x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर, यानी बड़े वाले में छोटे वाले घटाते, फिर बड़े वाले में छोटे वाले घटा देते हैं। फिर अब इसका निकालेंगे बीपी का कितना है, x3 में x2 घटा देंगे तो वही चीज़ लिखेंगे x3 माइनस x2 पर स्क्वायर प्लस y कितना है, y3 माइनस y2 पर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ सबका मान रखेंगे। x2 कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ देखना है। ठीक है, x2 कितना है, 0, तो यहाँ सीधा लिखेंगे 0 माइनस x1 4 है, तो यहाँ 4 पर स्क्वायर प्लस y2 y है। ठीक है, y1 0 है, तो यहाँ 0 पर स्क्वायर बराबर x3 6 है, x2 0 है,
0 पर स्क्वायर प्लस रूट लगा देंगे, ठीक है। x3 0 y3 यानी y3 0 y2 y है, यहाँ हो गया y पर स्क्वायर, रूट है तो रूट लगा देंगे, ये तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है ना, ये छोड़ दिए तो हिसाब गलती हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट अंडर y पर यानी 0 में -4 घटाएंगे तो ये होगा -4 पर स्क्वायर प्लस y -0 तो ये हो जाएगा आपका y पर स्क्वायर बराबर सेम चीज़ इधर करेंगे। 6 में 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 पर स्क्वायर और 0 में -y घटाएंगे तो माइनस पर स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम रूट हटाने का कोशिश करेंगे। अब रूट कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ रूट है तो आप यहाँ लिख लीजिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। यहाँ हो गया -4 पर स्क्वायर प्लस y पर स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर बराबर रूट अंडर 6 पर स्क्वायर प्लस -y पर स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो इधर क्या बच गया -4 पर स्क्वायर प्लस y पर स्क्वायर बराबर, इसको अभी गुना नहीं करते हैं, 6 पर स्क्वायर प्लस -y पर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पर स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर बराबर 6 गुना 6 36, यहाँ हो जाएगा प्लस y पर स्क्वायर, ठीक है। y एक साइड कर देंगे और बिना y वाला एक साइड कर देंगे, यानी चर वाली संख्या एक साइड, अचर वाली संख्या एक साइड। यहाँ जैसे y है तो हम यहाँ लिख देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं y पर स्क्वायर, ये प्लस में बराबर के इस साइड आएगा, माइनस में y पर स्क्वायर बराबर 36, ये प्लस में बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ देखिए प्लस में y और माइनस में y दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ हो गया 0 बराबर, तो 36 में अगर हम 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 2 20। अब यहाँ बताइए कि y का मान निकला, y का मान नहीं निकला, तब हम क्या लिखेंगे कि y अक्ष पर कौन सा मान होगा। यहाँ पे जो आपको दिया था कि y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं कि y अक्ष पर कोई बिंदु संभव नहीं है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि अतः y अक्ष पर कोई बिंदु संभव नहीं है, यही हो गया आपका आंसर। अगर आपका y का मान कुछ निकलता तो आप वहाँ लिख देते कि y अक्ष पर बिंदु क्या है, जैसे 2 निकलता 3 निकलता तो लिख देते, तो यहाँ कुछ निकला ही नहीं, 0 निकल गया ना, तो वही लिखते हैं, हम वही लिखे कि y अक्ष पर कोई बिंदु संभव नहीं है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।